दोस्तों, चलिए आज मैं कहानी सुनाता हूं आपको। जब भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र उनकी पत्नी सत्यभामा और उनके वाहन गरुड़ को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया, तो कैसे उनका घमंड तोड़ा श्री कृष्ण भगवान ने, आइए जानते हैं। कहानी को पूरा सुनिएगा, बड़ी जबरदस्त कहानी है और पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। तो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपनी रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातचीत के दौरान सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था, तब सीता आपकी पत्नी थी, क्या वो मुझसे भी अधिक सुंदर थी? श्री कृष्ण समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ ने भी कहा, भगवान, क्या इस संसार में मुझसे भी तेज कोई उड़ सकता है? तब सुदर्शन चक्र ने भी जिज्ञासा पेश की, प्रभु, मैंने आपको बड़े बड़े युद्धों में विजय दिलाई है, क्या मुझसे भी शक्तिशाली कोई और है दुनिया में? श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए। वो समझ गए थे कि इन तीनों को अहंकार हो गया है और इसे दूर करने का समय आ गया है। उन्होंने गरुड़ से कहा, हनुमान जी के पास जाओ और उनसे कहो कि भगवान राम और माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ तुरंत हनुमान को बुलाने के लिए चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, आप सीता माता के रूप में तैयार हो जाएं। स्वयं उन्होंने राम का रूप धारण कर लिया। फिर सुदर्शन चक्र से कहा, तुम महल के द्वार पर पहरा दो और बिना आज्ञा के किसी को भी अंदर मत आने देना। गरुड़ हनुमान के पास पहुंचे और कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको शीघ्र आते शीघ्र वहां ले चलूंगा। हनुमान ने विनम्रता से कहा, आप चलिए, मैं आता हूं। गरुड़ ने सोचा, यह बूढ़ा वानर कब पहुंचेगा, मैं पहले ही चला जाता हूं, और वो तेजी से द्वारका की ओर उड़ गए। जब गरुड़ महल पहुंचे तो यह देखकर बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि हनुमान तो पहले से ही भगवान के सामने उनके चरणों में बैठे हैं। उनका सिर शर्म से झुक गया। श्री राम ने पूछा, पवन पुत्र, तुम महल में कैसे आए? क्या किसी ने तुम्हें रोका नहीं? हनुमान ने विनम्रता से सुदर्शन चक्र को अपने मुख से निकालकर भगवान के सामने रख दिया और कहा, प्रभु, इस चक्र ने मुझे रोका जरूर, लेकिन मैंने इसे अपने मुंह में रख लिया, कृपया मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए। तभी हनुमान ने प्रश्न किया, प्रभु, आज माता सीता के स्थान पर आपने किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर बैठी है? सत्यभामा का अहंकार भी पल भर में चूर हो गया। गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी अपनी गलती समझ गए। तीनों ने आंसुओं के साथ भगवान के चरणों में झुककर क्षमा मांगी। भगवान कृष्ण ने अपनी अद्भुत लीला से अपने भक्तों का अहंकार दूर कर दिया। यह उनके प्रेम और सिखाने का अनोखा तरीका था। तो कहानी पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर